हमारे साथ मैनेजमेंट भी कंपनी का जुड़ गया है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट से बात करेंगे, जिनसे बात होगी वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस क्या है और मार्जिन में सुधार को लेकर कंपनी की आखिर योजना क्या है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर सीईओ नीतीश मित्र सेन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बीजीएमआई का कमबैक हुआ है नॉर्डविन के साथ। अब ये बताएं कि मीडिया राइट्स, रेवेन्यू और कंटेंट व्यूइंग को लेकर किस तरह की ग्रोथ का आकलन है। तो जैसे आपको पता है, बीजीएमआई इंडिया में पिछले साल बैन हो गया था। तो बहुत पॉपुलर ई स्पोर्ट्स गेम है। उसके बहुत सारे व्यूअर्स है, स्पेक्टेटर बहुत देखते हैं, इस गेम को बहुत खेलते हैं। तो इसके वापस आने से जरूर ई स्पोर्ट्स इंडिया में काफी आगे बढ़ेगा और इसके अराउंड हम लोग काफी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इसमें ये साल के Q3 Q4 में दिखेगा, क्योंकि ये गेम अभी वापस आया और हमारी नई प्लानिंग्स चालू हो रही है इस गेम के अराउंड। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखेगा। जैसे आप जानते हैं, नॉर्डविन ने रिसेंटली एक फंड-रेज भी अनाउंस करा था, जिसमें जो बीजीएमआई के डेवलपर है क्राफ्टॉन, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी काफी क्लोज रिलेशनशिप है उनके साथ और मुझे आशा है कि इससे काफी प्रोडक्टिव इम्पैक्ट हमारे लिए होएगा। नज़ारा जो है ओटीटी प्लेयर्स के साथ मीडिया राइट्स लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करता है। और ये बताएं, व्यूवरशिप अपील को लेकर एबिटा मार्जिन्स किस तरह से शेप अप होने वाला है, क्योंकि अब बीजीएमआई की व्यूवरशिप काफ़ी हाई बताई जा रही है। ऐसे में पूरा सिनेरियो किस तरह से पैन आउट हो रहा है नीतीश? जो हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो मीडिया राइट्स रहती है। जो हम लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अराउंड जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्यूरेट करके, पैकेज करके हम मीडिया चैनल्स को बेचते हैं और ओटीटी प्लेयर्स को बेचते हैं, और जो ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं उनको बेचते हैं। उसमें हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे रहते हैं। पिछले साल क्योंकि काफी पॉपुलर गेम्स बैन हो गए थे, पबजी, गरेना, फ्री फायर और फिर बीजीएमआई, वो हमारे मीडिया राइट्स थोड़े इम्पैक्ट हुए थे। उसके कारण हमारे मार्जिन्स भी थोड़े ये सेगमेंट में ड्रॉप हुए थे। अगेन मुझे आशा है कि अगले आते हुए क्वार्टर्स में हमें इसमें रेवेन्यू स्केल अप दिखेगा और उससे हमारे मार्जिन जो ई स्पोर्ट्स वाले बिजनेस है, जो नॉर्डविन का जो मेरा बिजनेस है, वो पिछले साल 1.8% मार्जिन पे चला था, वो काफी बढ़ना चाहिए ये आने वाले क्वार्टर्स में। ये बताएं, आपने रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट्स को लेकर जो भी आंकड़े बताए हैं, उसको लेकर क्या आप ऑन ट्रैक हैं या किसी भी तरह का बदलाव? इस समय हम पूरे साल की गाइडेंस नंबर्स अभी रेडी नहीं है देने के लिए, पर हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोथ आता है अलग बिजनेसेस में, वो सेकेंड हाफ में काफी आता है। मुझे आशा है कि हमें अच्छी ग्रोथ आएगी, 20 से 30% मिनिमम ग्रोथ आएगी और उससे ज्यादा भी आनी चाहिए। और उस पे हमारा काफी काम चालू है। अलग 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 सेगमेंट्स में हमारी जो गेमिफाइड लर्निंग है, उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। ई स्पोर्ट्स में जो ये पॉपुलर टाइटल्स वापस आए, उससे आगे काफी ग्रोथ आनी चाहिए। हमारी जो गेमिंग एक्सेसरीज बिजनेस है, वो जो हाई सीजन रहता है, Q2 Q3 में रहता है, उसमें काफी ग्रोथ की आशा है हमें। तो ओवरऑल Q2 Q3 Q4 में हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी और पूरे साल की ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी आनी चाहिए। हेल्दी एबिटा ग्रोथ कब तक आने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? हमारा काफी फोकस है मार्जिन इम्प्रूवमेंट में। जैसे हमारी कंपनी का रेवेन्यू स्केल करते हैं, हमारी नज़र हमारे मार्जिन्स पे काफ़ी स्ट्रांगली है। और ये साल हमारी काफ़ी कोशिश है कि हम मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी दिखाएं अलोंग साइड ग्रोथ। गेमिफाइड लर्निंग से, मीडिया राइट्स ऑन ई स्पोर्ट्स बिजनेस से और कुछ हमारे एडटेक बिजनेस से हमें अच्छे मार्जिन्स मिलने चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स कीड़ा बिजनेस है, वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन्स पे रन कर रहा है। और ये साल वर्ल्ड कप क्रिकेट भी है, सो जो हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेसेस है, जैसे वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, उसको एक बूस्ट मिलेगी।
तो ओवरऑल मार्जिन इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा ये साल। FY 24-25 को लेकर आप किस तरह की गाइडेंस देंगे? FY 23 में जो आपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी थी 50 से 70-75%, वो काफ़ी मॉडरेटेड था, लेकिन अब आउटलुक क्या है? नहीं, ये हमारी पिछले साल की गाइडेंस थी FY 23 के लिए। अगर आप देखेंगे हर साल हमारे आईपीओ के बाद हम एनुअल गाइडेंस हमारे Q2 एंड में देते, सितंबर एंड के जो रिजल्ट्स थे उस टाइम देते, बिकॉज जब तक हमें एक पूरे साल की अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। हमारा एक न्यू एज बिजनेस है, काफी डायनेमिक रहता है और बहुत अर्ली गाइडेंस देके हमें कभी कभी चैलेंजेस हो सकते हैं अपसाइड या डाउन साइड पे। तो सितंबर एंड में हम कंफर्टेबल रहेंगे पूरे साल की गाइडेंस देने के लिए। एक्विजिशंस को लेकर फिलहाल क्या आपका इरादा है? 600 करोड़ कैश में है, क्या इसको एक्वायर या एक्विजिशंस को स्केल अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? हमारा लगभग 600 करोड़ का कैश ऑन बुक्स है बिटवीन नज़ारा पेरेंट एंटिटी एंड आवर सब्सिडरीज। और मुझे लगता है कि ये हम काफी अच्छी तरीके से लीवरेज कर सकते हैं एक्विजिशंस के लिए। हम स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग स्पेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, M&A साइड पे काफी कंपनीज के साथ एंगेज कर रहे हैं और कुछ गेमिंग स्टूडियोज को भी देख रहे हैं। तो कुछ आने वाले महीनों में अच्छे चांसेस है कि हम कुछ एक्विजिशंस एंड इन्वेस्टमेंट जरूर अनाउंस करेंगे। अभी मार्केट का माहौल भी अच्छा है हमारे लिए कि वैल्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहां हम कंपनीज में एक रीजनेबल और फेयर वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर आगे ग्रोथ करके काफी फायदा ले सकते हैं। शुक्रिया नितिश, आपने समय निकाला और हमसे बात की। और इस बीच चलिए अविनाश गोरक्षक की ओर एक बार फिर से रुख करते हैं। अविनाश, नज़ारा टेक से बात हो रही थी मैनेजमेंट से, बताएं क्या लगता है बातचीत सुनकर? जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत कम प्लेयर्स ऐसे गेमिंग बिजनेस में काम करते हैं और पिछले साल इनके लिए काफी अच्छा था कि इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू था। एबिटा मार्जिन्स में थोड़ी सी ऑफ कोर्स कटौती आई थी, लेकिन आने वाले सालों में अगर नए गेम्स ये लॉन्च करते हैं और वहां से रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट्स उम्मीद करेगी कि यहाँ से थोड़ी सी और रीरेटिंग हो। हालांकि ये स्टॉक सस्ता नहीं है, बट नजरिया अगर आपका कम से कम 12-18 महीने का है तो इसमें कोई भी गिरावट आती है, करेक्शन आता है मार्केट में, तो खरीदने के मौके समझना चाहिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, तो ये